भाई देखो एक फर्स्ट क्वेश्चन, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कैसा? मतलब एक इक्विलेटरल प्रिज्म है, ठीक है। बड़ा गंदा बनाया, वो अच्छा बना देता हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था, प्रॉब्लम है। यहां से डिसाइड होगा कि आपका 11th है, 9th कैसा था, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल है ये, ठीक है। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना वो √3 है। कितना? एक रे इंसिडेंट होता है एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री, फाइंड आउट द नेट डेविएशन ऑफ द प्रिज्म। बनाओ, एक एक बना के दिखाऊं? अबे बन जाएगा तो कोशिश तो कर। बच्चा क्वेश्चन है ये, 12th का क्वेश्चन है। ट्वेल्थ का क्वेश्चन है, बच्चा क्वेश्चन है। सॉरी यार मेरा माइक बचाने के चक्कर मेरा हाथ यहां रखना था, यहां रख दिया, अब ये आवाज कटेगा। गुड, कितना का आंसर? 60 डिग्री क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉक? बहुत सिंपल है, 60 आए। रुक जाओ, मैं बता देता हूं एक बार, फिर देख लो। आप इसको दो तरीके से निकाल सकते थे। फर्स्ट तरीका, डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए। डेल आई का वैल्यू 60 है, ए का वैल्यू भी 60 है। क्यों पूछो? इक्विलेटरल है। अब यहां पे इक्विलेटरल है तो ये वाला जो वैल्यू होगा ना, ये ऐसा जाना था, ठीक है। तो यहां से क्या होगा? रिफ्रैक्ट होगा, होगा ना रिफ्रैक्ट? कितने पे होगा उसको भी निकालते हैं। निकालने का तरीका क्या? स्नेल्स लॉ लगाओ, 1 sin 60, फिर क्या हो जाएगा? म्यू √3 sin R1, ठीक है ना। sin 60 का वैल्यू कट गया तो sin क्या हो जाएगा? R1 का वैल्यू 1/2 मतलब 30, तो यहाँ पे 30। तो जब ये यहाँ से जाएगा तब, अब यहाँ से जाएगा तब वो कितना बनाएगा? 30 बनाएगा। जब वो 30 बनाएगा तो इमर्ज कितने में होगा? 60 में ही होगा। तो ये भी 60 हो गया, तो दोनों कट गया तो 60, ठीक है। और कैसा होगा? फाइनल वाला ऐसे से ऐसे आए तो क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज बनेगा, बनेगा। अब सेकंड क्वेश्चन से आपके बाल खड़े हो जाएंगे ठीक है। अगर टोपी भी लगाया हो तो प्लीज उतार लें, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है? ठीक, अभी चालू करो जब सब खत्म हो गया। अब क्वेश्चन पे ध्यान दे दोस्त। एक मरियल प्रिज्म है, मरियल मतलब पतला, बोलते हैं ना पतल, ये आदमी ना नहीं समझता है यार। ओए ये कैसा? ये गंदा है। किसमें? गुड। कितना डिग्री बना रहा भाई? ये 15 डिग्री पे। कितने पे? रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ 15 डिग्री। क्लियर? क्वेश्चन तो समझ पहले। इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये √2 है। दोबारा होगा भाई तो क्लास से बाहर कर दूंगा, ध्यान रखना ये सोच रहा होगा मेरे को क्यों बोले भाई, हाथ तो उसको दिखा रहा हो ना, ये समझा कर, ठीक है। लाइट ना, अब इसमें कंडीशन ये है, कंडीशन ये है
कि इसमें ग्रेजिंग हो रहा है, ग्रेजिंग इंसिडेंट है। कैसा इंसिडेंट है ये, ठीक है, ठीक है। तो फाइंड आउट द नेट डेविएशन। दिल खुश कर देगा, फेफड़े भी खुश कर देगा। फाइंड आउट द नेट डेविएशन। बोनेगा कि नहीं बोनेगा? बोन जाएगा सौर। क्या बोलता, बोन जाएगा सौर। गुड। कितना आ रहा है डेविएशन? बोलो, जल्दी बोलो। बताओ कि बन रहा है, देखिए करो करो, बनेगा भाई, ऐसा कोई रॉकेट साइंस है नहीं, बनेगा। फॉर्मूला की जरूरत भी नहीं है भाई। हाँ, ऐसे सिंगल सिंगल डेविएशन निकाल के करते हैं। वाह, बताता हूँ, बताऊँ एक हाथ बता दूँ क्या? देख लो भाई, बंद कर लिखना विनय। इसीलिए सब क्वेश्चन नीट वाले क्लास में डिस्कस नहीं करते, बेहोश हो जाते हैं इस क्वेश्चन को देख के। देख, सबसे पहले तो बनता है नॉर्मल, ठीक है। तो भाई ये थोड़ा सा डेविएट होगा, अभी चुपचाप देखने का, चुपचाप देखने का। यहां तक कहानी कितने लोग क्लियर है? क्या है? कुछ है ही नहीं, फिर भी क्लियर है। यहां आई का वैल्यू कितना है? 90। R1 निकालना है। तो फर्स्ट सरफेस में मैं लेता हूं, तो 1 sin 90 √2। अरे साला, मैं तो भूल ही गया था, मैं तो कॉस लिख रहा था दोस्त। थैंक यू ब्रो। तू ना होता, कई बार मैं सोचता हूँ पता, रात रात जाग के, कि तू ना होता तो मेरा क्या होता है। 1/√2 साइन में किसका होता है? साइन 45। बड़ा अजीब कैरेक्टर है नहीं, खुद ही बोलता खुद ही हंस लेता है। बीच में ही बोला, वही होता जो मंजूर खुदा होता। तो सेल्फ मोटिवेशन है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, गुड कॉन्फिडेंस है। अब देख, तेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डगमगाएगा यहाँ पे, ठीक है। मौका सही था, मम्मी बुलाई थी, चला जाऊं क्या, ऐसा लगेगा तेरे को। देख यहाँ पे, यहाँ आने के बाद R1 है यहाँ पे 45 डिग्री। भाई यहाँ से समझो अच्छे से, यहाँ 45 डिग्री। गॉट इट? यार नॉर्मल कैसा बनता है? हमको पता है कि जो नॉर्मल होता है वो सरफेस से 90 डिग्री पे बनता है, ऐसा बनेगा। ये 45, तो भाई ये तो नॉर्मल है, तो ये 45, तो ये भी कितना होगा? नहीं समझ में आया दोस्त? जो फर्स्ट डेविएशन होगा वो कैसा होगा? फर्स्ट डेविएशन थोड़ी देर पहले निकाले थे। फर्स्ट के लिए I - R1 था, सेकंड वाले के लिए क्या था? E - R2 था। याद है कि नहीं याद है? जो तो फर्स्ट के लिए क्या था? I - R1। तो I कितना था? 90। R1 कितना था? 45। तो कितना होगा?
कितना, मतलब ये जा ऐसे रहा था, इधर डेविएट हुआ, कितना डिग्री, 45 दिख ही रहा है। तो क्लॉक है कि एंटी क्लॉक? क्लॉक वाइज। यहां तक क्लियर? अब आके स्ट्राइक कर रहा है, स्ट्राइक करने के बाद इसको जाना कैसा चाहिए था? देखो अगर टफ लगे तो कह देना, मैं थोड़ा सा लो में आ जाऊंगा, ठीक है? तो अब डेंसर से रेयर में जा रहा है, जब डेंसर से रेयर में जाता है तो क्या होता है? तो ये इधर भागेगा, ठीक है? अब थोड़ा माइंड क्लिक करो, क्लॉक है कि एंटी क्लॉक है? ठीक है, इसका इमर्जेंट रे निकालने के लिए मुझे यहाँ का एंगल ऑफ इंसिडेंस पता होना चाहिए, वो तो पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे गौर से देखो, फर्स्ट एंगल, सेकंड एंगल, और इस पूरे को मैं थर्ड एंगल लेता हूँ। ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है? 15, 45, इसको थीटा कंसीडर कर लेना, 180, कितना हो गया? 60, तो कितना आ गया? 120। अगर ये कंप्लीट 120 है तो ये कितना है? 90 है, तो रिमेनिंग बचा कितना? 30 डिग्री। अगर 30 इंसिडेंट है तो ये इमर्जेंट तो निकाल सकता हूँ, कैसे? तो यहाँ पे था √2 sin 30 और क्या होगा 1 sin e। नहीं समझ में आया? नहीं आया? ये कैसे लगा है? स्नेल्स लॉ। डाउट है कहीं पे? तो देखो √2, √30 का वैल्यू 1/2 sin e, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/√2। तो sin e का वैल्यू कितना हो गया? 45। इसको क्या लिखेंगे? sin 45। तो e का वैल्यू कितना आ गया? तो डेविएशन कितना होगा कि भाई ये पूरा का पूरा, ये जो पूरा है ना, ये जा पूरा का पूरा जो एंगल किसके साथ बनता है? नॉर्मल के साथ बनता है। ये 45 है, तो ये वाला एंगल कितना है भाई? ये 30 है ना, 30, तो 45, तो यहाँ पे बचा 15 डिग्री। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया तो वो तरीका था ना, थोड़ी देर पहले बताया था मैं, del 2 इज इक्वल टू E माइनस R2। E कितना है? 45 है, R2 कितना है? 30 है, तो कितना आ गया? 15। क्लॉक है कि एंटी क्लॉक है? और ये क्या था? क्लॉक था। तो जो नेट डेविएशन कितना हो जाएगा? del1 क्लॉक था माइनस del2 क्या था? del1 कितना था? और del1 क्या था? 30। किस में आ गया? क्लॉकवाइज। नहीं समझ में आया? नहीं आया? देख लो, कहीं पे भी डाउट हो पूछो, एकदम मस्त क्वेश्चन है, बन जाए। पहले देख ले भाई अच्छे से, ऐसे ही क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस कराऊंगा 2 दिन तक। देखो 120 कैसा है ये तो पता चल गया। यहाँ पे क्या है? नॉर्मल है। नॉर्मल कितना डिग्री बनाता है? बोलती नॉर्मल 180 और बोलने का कॉन्फिडेंस भी जबरदस्त था। तो नॉर्मल होता 90 का, तो कंप्लीट अगर 180 तो नॉर्मल के साथ अगर 90 अलग कर दूं तो कितना बचेगा? 30। तो ये एंगल हो जाएगा 30, वो 30, तो ये 45। नहीं बनेगा? करना नोट कि आगे बढ़े? आगे बढ़े, कर ले भाई। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस यहाँ पे आपका थोड़ा सा लूज होगा। अब इसके बाद और अच्छा क्वेश्चन देता है। देखो डायग्राम जैसे बना रहा हूं वैसे ही बनाना भाई। अब प्रिज्म नॉर्मल प्रिज्म नहीं है, ये थिन प्रिज्म दिख रहा है क्योंकि थोड़ा एंगल बहुत कम है, रिफ्रैक्टिंग एंगल। पूरा बना लिया तो समझ गया ना? बनाना तो बनाना, समझ गया तो। अरे ऐसे कैसे लेट आए? पता नहीं था क्या? अभी ना थोड़ा सा, अरे कैसे करेंगे? पीछे बैठ जाओ, वहाँ पे रौनक के पास बाजू में बैठ जाओ।
पीछे। वैसे ज़्यादा कुछ आज पढ़े नहीं, आज गप्पे ही चल रहा था बस। आज ज़्यादा कुछ पढ़े नहीं है अपन। हाँ, प्रिज्म जो था PRISM का फुल फॉर्म बताया आज मैं, है ना। P फॉर प्रीमियर। कैसे कर रही है? अच्छा जल्दी धीरे धीरे आना, उसको हिलाना नहीं ना। चलो लात मार के चली गई, कैमरा इसको शूट कर रहा है, अपन इधर बात कर रहे हैं। मिटाने किसको? क्यों? वो रिंगटोन रखेगा, अरे रिंगटोन रखेगा, पता है बेटी। चलो ठीक है, एक और क्वेश्चन दो जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा, फेफड़े उदास कर देगा। ये क्वेश्चन 100% गारंटेड है। हर वो आदमी जो एडवांस की तैयारी करता है वो सारे क्वेश्चन से गुजरता है। ये 15 डिग्री, ये 15 डिग्री रेज इंसिडेंट हो रहा है एट द 60 डिग्री। फाइंड आउट द नेट डेविएशन। √2 √3 म्यू है, √3। उसी को तो कैसे हो गई है ये? पहले नहीं थी। मैं बोला √3, बोलते तो म्यू, फिर बना लो भाई। मस्त क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका दिल भी खुश करेगा, फेफड़े भी खुश कर देगा। कल का क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट कैसे हो गई भूमिका? ऊपर से बारिश तो ठंड ठंड लग रहा होगा। हाँ नहीं है दोस्त, ये क्वेश्चन आपके सारे जज्बात बदल देगा। और गुड, तो
तुम्हारा भी कितना है? ठीक है, बताओ कि चले, बताओ। तो प्लीज पे मोर अटेंशन, और बहुत कुछ सिखा गए क्वेश्चन। भाई बना कितना आ रहा, नहीं आ रहा, समझना, मस्त क्वेश्चन है। यही आपको एडवांस से लिंक करेगा। कैसे लिंक करेगा सोचो। यहां पे कितने डिग्री पे इंसिडेंट हो रहा है? सबसे पहले 15 15, तो ये कितना 150 कितना हो गया? अगर ये 150 है ना, तो यहां पे अगर मैं क्या करता हूं, रूट 3 ले लेते ना, अगर स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 sin 60 रूट 3 sin r1। sin 60 इज इक्वल टू रूट 3/2 रूट 3 sin r1। नहीं आया। अगर ये कैंसिल, तो sin r1 इज इक्वल टू 1/2 sin, तो r1 का वैल्यू 30। थोड़ा सा चर्चा करते हैं। sin 30 अगर मान लो कि बनना होता, ये कहां से जाता, कहीं से तो जाता। मैं इसको इरेज कर दूंगा, देखना भाई, मैं इसको कंसीडर कर लेना, चलो ये ऐसा जा रहा है, ये ऐसा मूव कर दे, अज्यूम कर लेना, तो ये कितना डिग्री बना रहा है 30, तो ये कितना हो जाएगा, होगा ना। अगर ये 60 होगा तो ये वाला एंगल कितना होगा? सोचो, फंस गए। क्यों फंसे? ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। 150 प्लस 60, ये तो कितना हो जाएगा 210 हो गया। हुआ ना? पॉसिबल तो है ही नहीं। पॉसिबल मतलब क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है आप समझे ना, यही तो समझाना चाह रहा था। ठीक, अब क्या होगा, इसका मतलब यह है कि ये इस वाल थोड़ा सा ना नॉर्मल, ये यार वो मिट जा रहा है, r1 sin 30, तो r1 इज इक्वल टू कितना आ गया 30। मतलब ना ये वाला इधर आ रहा है, ये नॉर्मल इधर ले लेना। चलो मैं थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूं इसको। अरे चुप, बोलता पूरा इरेज कर दो। मैं नॉर्मल इधर बना ले रहा हूं, ऐसे समझ लेना है ना। जो रेज आ रहा है ना, एग्जैक्टली वो कहां पे आ रहा होगा, यहां आ रहा होगा। समझ में? जब ये यहां पे आया तो यहां पे कितना बना 30 डिग्री, तो भाई यहां पे आके स्ट्राइक करेगा। अब वो स्ट्राइक करने के बाद कंडीशन है कि या तो वो बाहर जा सकता है या तो बाहर नहीं जा सकता। गॉट इट है? बाहर जाएगा बाहर नहीं जाएगा कैसे पता चलता? हम तो पढ़े हैं भाई TIR वाला केस लगाते हैं। तो अगर यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाओगे तो यहाँ 30, तो यहाँ पे कितना डिग्री बनेगा पहले ये बताओ। ये 30, तो भाई ये कंप्लीट कितना था 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 120, 120 प्लस 15 135 माइनस 180 45। कितना डिग्री? मतलब ये 45 है, ये 45, तो ये भी क्या हो गया, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया 45। अब अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 था, तो अगर इसमें अगर स्नेल्स लॉ लगाता हूं इस वाले साइड पे, तो कितना हो जाएगा √3 sin 45। और साथ में क्या होगा, इमर्ज हो रहा है ना, तो यहां पे क्या होगा 1 sin e, sin 45 का वैल्यू 1/√2। अब हम लोग पढ़े हैं TIR, इस वाले वैल्यू को देखते हैं। अगर इसका वैल्यू 1 से डिक्रीज है तो इमर्ज्ड होगा, इंक्रीज है ज्यादा है तो वो क्या होगा TIR होगा। 1 से ज्यादा इसका वैल्यू, तो अब ये समझ में आ गया कि बेटा ये यहां से भी नहीं आ रहा, अब ये यहां से कहां जाएगा? नहीं समझा? नहीं समझा? क्या समझा कि इसका जो वैल्यू अगर ना, इसका वैल्यू 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा, इसलिए यहां पे क्या हो रहा है TIR। मैंने बोला जितने सरफेस उतने ज्यादा क्या होगा, डेविएशन होगा। अभी कितने डेविएशन अभी तक हो गया? 2 डेविएशन, फर्स्ट डेविएशन सेकंड डेविएशन। अब यहां पे आके स्ट्राइक कर रहा है, अब यहां पे स्ट्राइक कर रहा है, तो यहां पे क्या होगा, ये नॉर्मल, ठीक है। यहां 30, तो ये भी 45 पे है ना, तो ये 30, तो ये भी कितना होगा 30 होगा ना। अब जाना इसको कैसा चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था ना, नॉर्मल है ऐसे, तो नॉर्मल से क्या होगा, दूर जाएगा, गया ऐसे, तो ये 30, तो ये कितना हो जाएगा 60 होगा ना सेम, तो ये हो गया 60। अब टोटल डेविएशन कितना देखो। अब सबसे पहले मैं फर्स्ट डेविएशन निकालता हूं, del1। फर्स्ट डेविएशन के लिए फॉर्मूला क्या था, I - R1,
था ना, तो आई कितना है, R1 कितना है, क्लॉक है कि एंटी क्लॉक है, क्लॉक हुआ ना भाई, डाउन हुआ ना, यहां से कैसे डाउन हुआ, ये ऐसे जा रहा था, ये इधर आ गया, तो 30 किस में हो गया, क्लॉकवाइज। नहीं समझ में आया, याद रखना है ना। अब सेकंड डेविएशन यहां पे हो रहा है, सेकंड डेविएशन कैसा वाला हो रहा है, रिफ्लेक्ट वाला हो रहा है, और रिफ्लेक्शन में डेविएशन क्या होता है, 180 माइनस 2i, नहीं पढ़े, पढ़े है ना। तो सेकंड डेविएशन L2 इज इक्वल टू 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i का वैल्यू 45, तो ये क्या होगा, 2 इंटू 45 कितना हो गया, 90। क्लॉक है कि एंटी क्लॉक है, क्लॉक है। कैसे पता चला भाई, ये ऐसे रहा था और गया ऐसे था, तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉक वाइज। अब ये बचा है, अब जा ऐसे रहा था, आया कैसे, है ना, तो ये क्या हो गया, क्लॉक वाइज। कितना, del3 कितना हो जाएगा, 30। सिंपल तरीका है यार, E माइनस R2, E कितना 60, R2 30 है, तो वो कितना हो गया 30। अब बेटे नेट डेविएशन बताओ, 30 क्लॉक, 30 क्लॉक माइनस 90, तो माइनस 30 मतलब 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। नहीं समझ में आया, कैसा लगा, तगड़ा था। अब इससे भी तगड़ा तगड़ा कल चलेंगे अपन, वो बना लेना, और जो नीट वाला पेपर दूंगा बोला था उसको फिर उड़ाते चले जाओगे। अभी उसको छूना नहीं, सिर्फ इसी को फोकस करना है। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख के आना। हाँ, अबे सब सवाल है पगले वहीं झुक के, हाँ वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। वाह क्या झुकता है। देखो एक क्वेश्चन, मस्त सा क्वेश्चन। एन आइसोसेल्स, आइसोसेल्स समझते हो, आइसोसेल्स, ठीक है। आइसोसेल्स ग्लास प्रिज्म हैज वन, an isosceles glass prism has one of its face coated with silver, coated with silver. A ray of light incident, a ray of light is incident, a ray of light is incident normally on the other face, normally on the other face, bracket में लिख लेना, which is equal to the silvered face, which is equal to the silver face. The ray of light is reflected, the ray of light is reflected twice on the same size, the ray of light is reflected twice on the same sized faces, same size faces, and then emerge through the base of the prism, emerge through the base of the prism, per prism लिखे ना, perpendicularly find the angle of prism, find the angle of prism. प्लीज ट्राई करो, मस्त क्वेश्चन है। समझा देता हूँ ना, क्वेश्चन एक बार रीड कर लो फिर समझा देता हूँ। अरे मन में पढ़ना भाई, तो क्या एकदम देख, ऐसा है, देख ले भाई, ऐसा है, ठीक है, ऐसा है। और इसको मैं पहले नेम दे देता हूँ ना, ये A है, ये B और ये C। अगर ये आइसोसेलेस है तो यहाँ पे भी एंगल थीटा बनेगा और यहाँ पे भी एंगल क्या बनेगा, थीटा, है ना, समझ में आया, क्योंकि साइड सेम है। अब एक काम करो, यहाँ से ना एक रेज आ रहा है, रेज कैसा आ रहा है, परपेंडिकुलरली, कैसा आ रहा बोल रहा है, परपेंडिकुलर, बोला है ना उसमें, रेज कैसा आ रहा है, परपेंडिकुलर, तो रेज ऐसा आ रहा है। और जो परपेंडिकुलर आता है वो क्या होता है, वो डिफ्लेक्ट नहीं होता, सीधे सीधे जाएगा, जो आ रहा है वो सीधे सीधे चला जाएगा, तो ये सीधे सीधे चला गया। अब सीधे जाने के बाद वो क्या बोल रहा है, ये सिल्वर्ड है तो रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करने के बाद यहां से फिर टकराएगा, टकरा के वो क्या बोल रहा है कि इससे निकल रहा है, जो इसका बेस ऑफ प्रिज्म है ना, वहां से क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर निकल रहा है, ठीक है ना।
बस। तो थीटा का वैल्यू निकालना है, नहीं एंगल ऑफ प्रिज्म निकालना है। चालू हो जाओ, चालू हो जाओ। दिखा दिखा दिखा। सिल्वर्ड सरफेस कौन सा भाई इसमें? तो उधर पहले उधर जाएगा कि नीचे आएगा? नहीं हो पाएगा। सिल्वर्ड में आ रहा, फिर रिफ्लेक्ट होगा, फिर रिफ्रैक्ट होगा। क्या भाई लोग कैसे लेट? सर वो ब्रिज पे बारिश हो रही थी, फिर सूख अरे गया। तेरी। मैं घर से का और फिर इसके थोड़ी देर के बाद फिर क्या तूफान आ रहा था, फिर बाढ़ आ गया था ना। नहीं मतलब बाहर नहीं, तूफान तो आया ही था। कौन है रे? कौन है? चलो दोबारा ध्यान रखियो भैया। तो भाई झुक झुक के जाओ, यहीं बैठो। तुम पीछे बैठो, तुम यहाँ बैठो दोस्त, यहीं पे बैठो। समय का विशेष ध्यान रखेंगे दोस्त, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ना। क्वेश्चन मस्त है। An isosceles glass prism has one of its face coated with silver. A ray of light is incident normally on the silver other face, which is equal to the silver face. बोला ना, which is equal to the silver face. The ray of light reflected twice of the same. Twice कितने बार रिफ्लेक्ट हो रहा है? 2 बार रिफ्लेक्ट हो रहा है ना? Twice at the same faces, then emerge through the base of the prism perpendicular. You find out the angle of prism. देखो ट्राई करो, बनेगा तो अच्छी बात है। देखो ये सब में एफर्ट लगाना है। अभी ये सब का 10, 12, 15, 20 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद जो नीट का क्वेश्चन उठा के दूंगा ना, वो तो तुम उड़ाते चले जाओगे। ठीक है, तो उसी बेसिस पे है। समझ में आ गया? क्वेश्चन तुम जैसे बना रहे थे ना, वैसे नहीं बनेगा भैया। साफ साफ लिखा हुआ है ना कि क्या हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है, और एक साइड क्या पॉलिश्ड है, तो मैं इसको पॉलिश कर देता हूँ। एक साइड क्या सिल्वर कोटेड है, ये सिल्वर कोटेड है। अब सिल्वर कोटेड है तो यहां आएगा, बोलता ट्वाइस रिफ्लेक्टेड हो रहा है। एक रिफ्लेक्शन तो देगा, दूसरा फिर कहां से रिफ्लेक्ट होगा? यहां आएगा, रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट होने के बाद आप लास्ट में इमर्ज होगा, किसके परपेंडिकुलर हो रहा है? इसके परपेंडिकुलर हो रहा है। ट्राई करो। डायग्राम बना दूं? नहीं, ट्राई तो कर भाई, तू क्या आगे सीखेगा फिर? जो तेरा दिमाग कह रहा है वो तू बना, फिर मैं बताता हूं। जो तुम्हारा दिमाग कह रहा है वो बनाओ, फिर मैं बताता हूं ना बेस्ट तरीके से। लगाओ लगाओ, दिमाग लगाओ, जितना लगा सकते हो लगा दो। अपने क्या बोलते हैं, 6 सेंसेस, छठी इंद्री तक पहुंचा दो। क्या कर सकते हो? फिर मैं आपको 2 स्टेप में बताऊंगा। पहले डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूं, फिर आपको बताता हूं कैसे करना है। अभी लिखे नहीं हो क्वेश्चन दोस्त, तुमको समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन पूरा थ्योरी है, लिखवा देता हूँ। टाइम पे अभी रुक जाओ, बाद में लिखना। अभी रुक जाओ, बाद में लिखना। लेट मत आना ना भाई, अब क्लास बहुत सीरियस है। टीचर आधा घंटा पहले आ रहा है यार, तुमको पहले आने में क्या प्रॉब्लम है? आस्तानिया, हम लोग शॉर्ट बनाएंगे, ठीक है, क्लास के बाद। शॉर्ट इन द सेंस, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा, तुम उसका आंसर देना। स्क्रिप्टेड नहीं होगा भाई, रिकॉर्डेड हो रहा है ना। कैमरामैन होगा तनिष्क। चल ठीक है ना। ओके, डन डन। चलो अब रुक जाओ भाई। अरे ये एक अच्छी बात है, देखो ड्रॉ करने की कोशिश करो। अगर ड्रॉ सही हो गया ना तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। देखो जो भी लड़ाई होता है ना दोस्त, जो भी लड़ाई होता है ना, जैसे अपन गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना, तो इनिशियली बहुत एफर्ट लगता है, फिर वो स्मूथ हो जाता है। तो अभी जो भी आपका एफर्ट है ना, वो इनिशियली आपका डायग्राम है, अगर वो बन गया और मैं बनाऊंगा, अगर सिमिलर हो गया ना, तो जो तेरा कॉन्फिडेंस लेवल है वो फिर बूस्ट होना चालू हो जाएगा।
ठीक है, तो ट्राई तो करो, जो लिखा हो उसको पढ़ के देख क्या लिखा हुआ, मैं फिर से हिंट दे रहा हूं। क्या बोल रहा है, एक आइसोसेलेस क्या है, ट्रायंगल है। क्लिक कर गया कि भैया इसके दो जो सिमिलर फेसेस है ना, सुन ले, जो सिमिलर फेसेस है उसमें से एक फेस क्या है, सिल्वर कोटेड है, समझ में आ गया। उसके बाद क्या बोलता है कि जो लाइट रे जो इंसिडेंट हो रहा है, लाइट रे क्या हो रहा है, जो इंसिडेंट हो रहा है वो कैसा हो रहा है, पैरेलल, मतलब परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे आ रहा है। भैया जो परपेंडिकुलर आता है वो कभी भी डिफ्लेक्ट नहीं होता, तो सीधे आके स्ट्राइक करेगा। स्ट्राइक करने के बाद इमर्ज नहीं होगा, रीजन क्योंकि वो सिल्वर कोटेड है। फिर यहां से आया, फिर क्वेश्चन में ये भी बोलता है कि यहां जब रिफ्लेक्ट होता है ना, तो वहां पे ट्वाइस रिफ्लेक्ट होता है। क्या, कैसे रिफ्लेक्ट होता है, ट्वाइस। ट्वाइस मतलब 2 बार रिफ्लेक्ट होगा। तो दिमाग में आता है कि यहां भी रिफ्लेक्ट हो, यहां भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद तुरंत क्या बोलता है कि जो इमर्ज हो रहा है वो इससे इमर्ज हो रहा है। और कैसे इमर्ज हो रहा है, परपेंडिकुलर इमर्ज हो रहा है। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू निकालना है। तो समझ में आ गया ना, तो डायग्राम ड्रॉ करो। पहला किस, तो डायग्राम है, डायग्राम बन गया तो आगे का आधे कहानी जीत गए। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पीड कर, तुम लोग अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाओगे ना, तो जो 40 मिनट का जो क्लास है, 2-2, 2.5 घंटा कर लेंगे, क्योंकि सुबह अपने पास लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, पूरा फटाफट खत्म कर दूंगा मैं। सही जा रही है, उसको परपेंडिकुलर नीचे तो ला, और हाँ अब पकड़ा, अब सही पकड़ा। चल देख तनिष्क, बता रहा हूं, देख तनिष्क, यहां के स्ट्राइक करेगा भाई, यहां से रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट हुआ, थोड़ा सीधा रिफ्लेक्ट हुआ। रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या बोल रहा है कि अब यहां से जो रिफ्लेक्ट होगा वो परपेंडिकुलर है, बोला ना, ये परपेंडिकुलर है। तो भाई अब कहानी तेरे को खेलना है। ट्वाइस रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये फर्स्ट रिफ्लेक्ट, सेकंड रिफ्लेक्ट। यहां पर इमर्ज भी हो सकता था, लेकिन यहां पे इमर्ज नहीं हो रहा, यहां कुछ और हो रहा है, उसको क्या कहते हैं, TI। बस केस खत्म, पकड़। थीटा का ये क्या नाम, ए का वैल्यू निकाल। ए का वैल्यू कैसे निकालेगा, तो याद होगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, कोई भी ट्रायंगल में ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहां पे ए थीटा थीटा, तो टोटल क्या होगा, a + 2 थीटा। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। तो टोटल 180, ए का वैल्यू कितना निकल जाएगा, देखो टोटल जो एंगल होता है ना, a + थीटा इज इक्वल टू 180। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, π - 2 थीटा। मतलब अगर यहां का वैल्यू π - 2 थीटा, यार कहीं से थीटा अगर मिल जाए ना दोस्त, तो काम बन जाएगा। तो थीटा निकालना मेन टारगेट है। तो कैरी ऑन कर सकते हो तुम। बस थीटा निकाल दो और कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। थीटा का ही खेल है। चलो बता रहा हूं, देख लो, एक बार देख लो, फिर आराम से चलते हैं। छोड़ दे भाई, छोड़ दो, प्लीज स्टॉप राइटिंग एंड पे मोर अटेंशन। अब एकदम बिल्कुल बंद, मुंह से आवाज नहीं आएगा, सिर्फ बोलेंगे। अब लगेगा कि मुंह से आवाज नहीं आएगा तो बोलेंगे कैसे, ठीक है। अब देखना, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। यहां पे बता तनिष्क, यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है दोस्त, फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस सिंपल है। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है यहां पे, बिल्कुल बंद कर दे दोस्त, अब थोड़ा ध्यान लगा दे। कितना आंसर आया, 112 आ रहा थीटा का वैल्यू की टोटल। ट्रिक भी बताऊंगा इसका, ट्रिक नहीं बताऊंगा, ट्रिक तो बिल्कुल पढ़ना नहीं जेई वाले ना, नीट वाले तो इसका बेस्ट ट्रिक बताता। ठीक है, 36 थीटा का वैल्यू, ए का वैल्यू बता रहा हूँ, नहीं थोड़ा आसपास है लेकिन नहीं है एग्जैक्ट। चलो देखते हैं ना, मेरे को भी एग्जैक्टली आंसर नहीं पता इसका, तो देख लेते हैं। तो ये कितना हो रहा है 90, तो भैया 0 0 कैसा, हाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा। भाई साहब, अरे यार तू कैसा, ऐसा तो मत कर, इस स्टेज पे एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ मेजर करता है, वो परपेंडिकुलर आ रहा तो नॉर्मली उसी में होगा ना, ऐसा तो मत कर यार, तो बार बार समझा उसको। बोलता मैं खुद ना समझूं उसको क्या समझाऊंगा। तो यहां पे बनेगा R2,
और यहां पे क्या बना, R3 ले सकते हैं ना। अब बात ये आ गया कि यार जब इसको देखे ना, यहाँ पे R1 यहाँ पे R2, तो कुछ याद आया होगा तुमको, कल हम लोग पढ़े थे कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A होगा इस वाले सरफेस के लिए। तो R1 का वैल्यू कितना है, R1 का वैल्यू कितना, तो R2 इज इक्वल टू क्या हो गया, नहीं समझा, अब छोड़ दे उसको, कोई मतलब नहीं है। R2 इज इक्वल टू क्या हो गया, A। अब मैं आपको बोलता हूं यार R2 का वैल्यू अगर A आ गया ना, तो मुझे किसका निकालना, R3 का वैल्यू निकालना। R3 का वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ, R2 का वैल्यू, R3 का वैल्यू कहां कैसे निकालोगे, कहां, थीटा, चलो ठीक है, यहां से कुछ हो सकता है क्या, 90 प्लस 2A, कौन सा टोटल एंगल है, ये वाला, ट्राई करेगा, अब समझ में आया, किसको, इसको करो, चलो ट्राई करो, चलो ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, मैं बताता हूं। R2 और R3 का वैल्यू निकालना। थीटा का वैल्यू कितना आया था, 72, करेक्ट है, और आंसर कितना आ रहा है, गुड है, उसका परफेक्ट आ गया दोस्त, उसका परफेक्ट आ गया, दिखाना जरा, गुड, क्या बात है, तो रख ले, रफली करेगा तो। बनाओ तानिया बनाओ, बनेगा, हमेशा बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। यहां का अगर टोटल एंगल निकालते हैं तो कितना होगा, इसको मैं क्या ले लेते हैं, x1, ठीक है। अगर x1 लेंगे तो कितना आ जाएगा, इस कंप्लीट वैल्यू, टोटल एंगल कितना हो जाएगा, टोटल एंगल 90 R2 प्लस x1 इज इक्वल टू 180। तो x1 का वैल्यू कितना आ गया, 90 माइनस 2R2। अरे यार ये बड़ा बकवास है। x1 का वैल्यू 90 माइनस 2R2, पता नहीं, तीनों ट्रायंगल लिए। अब मुझे क्या चाहिए, R3 के लिए कैसे करूंगा मैं, कंप्लीट कितना होगा, R3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 में से x1 निकाल दे, यही ना। R3 का वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, R3 में 90 माइनस x1, तो R3 90 माइनस x1 का वैल्यू 2R2, तो ये दोनों कट गया, तो कितना, R3 का वैल्यू कितना आ गया, तेरा भी आया था दोस्त, चल मतलब ही वही है ना, R3 आ गया, चल ठीक है, ये R3, तो यहां पे कितना एंगल बचेगा, 90 माइनस R3, तो यहां पे ये वाला एंगल कितना, 90 चल रहा है, तो यहां पे जो एंगल बचेगा वो क्या बचेगा, 90 माइनस R3। तो टोटल एंगल कितना होता है, मैं यहीं पे कर दे रहा हूं। यहां पे फर्स्ट एंगल कितना चला, 90 माइनस R3, यहां पे क्या चल रहा है, 90, और यहां पे क्या चल रहा है, थीटा इज इक्वल टू 180। तो 180 में कुछ कटा, 180 में कुछ कटा, थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, R3, थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, अरे यार ऐसा तो मत करने बोल, 15-15 मिनट लेट नहीं चलता माता, क्लास 20 मिनट लेट, वहीं बैठ जाओ। तो R3 का, थीटा का वैल्यू R3 का वैल्यू कितना था, R3 का वैल्यू निकाले थे ना अभी, 2R2। तो आपका आंसर अटैक कहां पे रहा, R2 पे, ठीक है। अब R2 का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, पूछ कैसे, देख ये 90 पता है, ये वाला एंगल को अज्यूम कर ले, ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू कितना हो गया, ठीक है। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस R2, तो इस वाले से क्या हो जाएगा, R2 का वैल्यू निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ थीटा, और थीटा का, R2 का वैल्यू यहाँ ला के रख दे तो कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू आ जाएगा। नहीं समझ में आया, इसको इक्वेशन ले रहा हूं ना, कौन सा अपन ट्रायंगल ले रहे हैं, बस ऐसे ही करना है, पूरा ऐसे करेगा बनता जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल, ये वाले ट्रायंगल में कितना चल रहा है, फर्स्ट एंगल पाई माइनस थीटा, पाई माइनस 2 थीटा। सेकेंड एंगल क्या चल रहा है, सॉरी पाई नहीं लिख रहा हूँ, 180 लिख दे रहा हूँ,
नहीं तो आप रेडियन और डिग्री में दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे। 180 माइनस 2 थीटा प्लस 90 फिर प्लस 90 माइनस R2 इज इक्वल टू 180। ठीक है, 180 180 कैंसिल, ये 2 थीटा है ना, 90 90 कितना हो जाएगा, अभी रुक जाना, माइनस 2 थीटा प्लस 180 माइनस R2 प्लस 180 माइनस R2 था कि 2R2 था, 0। R2 का वैल्यू कुछ निकाले थे, याद है? R2 का वैल्यू क्या निकाले थे? R2 का वैल्यू थीटा बाई 2 ना, अरे थीटा बाई 2 कर दे या थीटा का वैल्यू यहां ला के रख दे तो थीटा बाई 2 हो जाएगा, थीटा बाई 2। तो माइनस 2 थीटा, ये रहने दे अभी यहीं पे, 180 माइनस थीटा बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों राइट साइड चल जाएगा, 2 थीटा प्लस थीटा बाई 2 180 कितना हो जाएगा, 5 थीटा बाई 360, थीटा इज इक्वल टू 360 बाई 5, कितना आ रहा है, थीटा इज इक्वल टू 72। जब थीटा का वैल्यू 72 था तो वो एक एंगल ऑफ प्रिज्म कितना निकलेगा, वहां पे निकाल लेते ना, 180 माइनस 2 थीटा, अरे एंगल ऑफ प्रिज्म था ना भैया, था ना, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस 2 थीटा का वैल्यू 72, तो ए इज इक्वल टू 144, तो कितना बचेगा फिर 36 डिग्री। समझ में? ऐसे ही बना, तो बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था। देखो मैं आपको बता रहा हूं, सिंपल क्वेश्चन था लेकिन जेई का ही क्वेश्चन है, ध्यान पे रखना। ठीक है, सबसे पहले क्या करना था आपको, क्या निकालना था, थीटा। हम अपना क्वेश्चन को ऐसे बना लेना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, हमने थोड़ा स्टेप थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया। अब क्या करना, यहाँ पे इसको निकालना है ना, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अपने को पहले R2 पता होना चाहिए, तो R2 इस वाले ट्रायंगल से जो भी निकाले ना उसको पहले निकाल लेना। R2 निकाल लेते हैं, R2 के बेसिस पे R3 निकालते हैं, R3 के बेसिस पे इसका निकाल के डायरेक्ट अपन सॉल्व कर सकते थे। हमने क्या किया, पहले इसको निकाला, इसके बेसिस पे यहाँ तक पहुंचे, अब जब लगा कि R2 चाहिए फिर हमने इसको सॉल्व किया। समझ में आ गया? बन जाएगा, नोट कर लेना, फिर भी घर जाके बनाना आराम से। तो जल्दी जल्दी करना, मस्त क्वेश्चन है। एक और मस्त क्वेश्चन देता हूं, ऐसे ऐसे मस्त मस्त 10-12 क्वेश्चन बना लोगे तो प्रिज्म में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आ गया दोस्त आंसर, थीटा का 72। सिल्वर वाले प्रिज्म के लिए ना ट्रिक भी है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ट्रिक के पीछे नहीं भागना है। ठीक है, क्यों पूछो, ये जेईई का क्लास है दोस्त, यहाँ कॉन्सेप्ट बोलता है। क्या बोलता है? कॉन्सेप्ट बोलता है। चलो एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन देता हूं जिसका आप लोग बेहतरीन सा आंसर लाना। ठीक है, नोट्स बना रहे कि नहीं बना रहे? सबके सब बना रहे? ये नोट्स, वो ये वाला नोट्स है, कोई दिक्कत नहीं, जाकर रिपीट करना चाहिए भाई। अगर मैडम से बात हो ना तो कह देना कि यही टाइम हमको चाहिए फिजिक्स का। पूछो क्यों? मैं थोड़ा सा ना अभी, ये तो अभी रैपअप कर देंगे अपन विद इन अ वीक, क्या नेक्स्ट वीक के आसपास रैपअप कर ही देंगे। मतलब रे ऑप्टिक्स में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को ड्रॉप कर देंगे अभी। ये जो स्पेरिकल वाला जो पार्ट है ना, विद इन 4 डेज वो भी खत्म कर देंगे। ठीक है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीक जब आऊँगा ना मंडे को, हो सकता है करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। तो वो थोड़ा टाइम कंज्यूम वाला पार्ट है, अच्छा पार्ट है, क्योंकि एडवांस में बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन आंसर आते हैं। तो थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे, तो डेप्थ में जाने के लिए हमको टाइम चाहिए। तो वही तो कोई ज़रूरत नहीं 9 बजे का टाइम ही रहने देना, हम लोग स्टार्ट कर देंगे 8:30 से, है ना, मतलब डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक, जो टॉपिक जितना टाइम ले रहा है। चलो डन ना। एक क्वेश्चन लिखो, ये भी मस्त क्वेश्चन कराऊं, कॉन्सेप्ट पे आ जाओ आगे, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है। पहले एक क्वेश्चन और कर लो, इसके बाद कॉन्सेप्ट पूरा खत्म करता हूं, फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन चलेगा। आप लोगों को पीडीएफ नहीं मिला है ना, इसका मैं आज दूंगा 2, पहले जेई वाला दूंगा और रे वाला दूंगा। अ रे ऑफ लाइट इज फॉलिंग, हो गया क्या दोस्त? रुक जाना, अभी रुक जा, अभी लिखो मत, रुक जाओ। समझ में आ गया ना? नहीं आया तो वीडियोस तो आइए ना इसका।
ट्यूसडे को आएगा इसका वीडियो, समझ गया ना? लिख लो क्वेश्चन। अ रे ऑफ लाइट इज फॉलिंग ऑन फेस ए बी a ray of light falling on face capital AB of a tetrahedral, समझते हो tetrahedral? Tetrahedral of refractive index mu, tetrahedral of refractive index mu at angle of incidence I, at angle of incidence I, the ray after getting internally reflected, the ray after getting internally reflected on face BC emerges reflected on face BC emerges from AD perpendicularly to the incident beam, find the range of mu and I. Find the range of mu and I. Mu and I. Mu and I. ठीक है, यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री, डिग्री पे बहुत फोकस करना दोस्त। 75 मस्त क्वेश्चन है, इसको बना डाला तब भी लाइव झिंगा लाला हो जाएगा। 60 भूमिका तुम टाइम पे क्यों नहीं आती भूमिका? ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, और जबकि लोग पढ़े हुए हैं 12th में ना, तुम तो अपियरिंग 12th एग्जाम दोगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस, इतना चीजें गिवन है दोस्त, एंड ए बी सी एंड डी, प्लीज ट्राई इट। मैं एक बार क्वेश्चन को आपको डिक्टेट कर दे रहा हूं, आप समझना। अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग, अभी लिखना नहीं प्लीज, स्टॉप राइटिंग प्लीज, पे मोर अटेंशन, आप बन जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आप बना लोगे, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, अ रे ऑफ लाइट इज फॉलिंग ऑन फेस ए बी, टेट्राहेड्रल ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। इस वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है कितना है, म्यू। ओके डन। इसके बाद क्या बोलता है, ऑफ इंसिडेंस एंगल आई, द रे आफ्टर गेटिंग इंटरनली रिफ्लेक्टेड। देखो भाई ये रे जा रहा है अंदर, ये रे क्या जा रहा है, अंदर जा रहा है। तो अंदर जाने के बाद वो क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्टिंग, TIR हो रहा है अंदर, रिफ्लेक्टिंग इंटरनली, है ना, ऑन द सरफेस BC। बोल दिया कि BC पे ही क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। इमर्ज्ड फ्रॉम AD, देखो यहां पे रिफ्लेक्ट होने के बाद वो इधर नहीं आ रहा है, वो किधर आ रहा है, AD से इमर्ज्ड हो रहा है, बाहर आ रहा है। समझ में आ गया? अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझना, इमर्ज्ड AD परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट बीम। याद रखना ये जैसे आ रहा ना इंसिडेंट बीम, ये है ना, तो इसके परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, ये इमर्ज्ड हो रहा है। नहीं समझ में आया, स्टॉप राइटिंग, सुनना ना अच्छे से, मस्त क्वेश्चन है, रुक जा भाई, समझ ले। क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो आंसर ही नहीं आएगा, ठीक है। और जेई और नीट में यही फर्क होता है कि आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा क्वेश्चन को। ये तो दिख रहा है टेट्राहेड्रल, यहां से रे इंसिडेंट हो रहा है, यहां पे इंसिडेंट के बाद ये बोल रहा है यहां से इमर्ज नहीं हो रहा है, यहां से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। रिफ्लेक्ट होने के बाद वो इमर्ज कहां से हो रहा है, AD से हो रहा है। वो CD का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, तो AD से क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, नहीं इमर्ज हो रहा है। जो इमर्ज हो रहा है ना वो परपेंडिकुलर इमर्ज नहीं हो रहा है, वो इंसिडेंट बीम के परपेंडिकुलर इमर्ज हो रहा है। इंसिडेंट बीम कैसा था, ये ऐसा था, तो इसका परपेंडिकुलर कैसा होगा, ऐसा, तो ये ऐसा इमर्ज्ड होगा। तो मैंने ना अपने क्लासेस में ऑब्जर्व किया हूं कि जब भी ये क्वेश्चन को मैंने दिया ना, तो बच्चा क्या करता है पता है, जो इमर्जेंट रे है ना उसको परपेंडिकुलर टू द सरफेस कर देता है। उस कंडीशन में आंसर तो आएगा ही नहीं, क्योंकि वो बोला भी है कि किसके परपेंडिकुलर है, इंसिडेंट बीम के। गॉट इट? चलो ट्राई करो, बन जाएगा आपसे। तो क्या निकालना, म्यू और आई दोनों निकालना है।
पहले डायग्राम कंप्लीट करो विनय, पहले डायग्राम कंप्लीट करो। नॉर्मल कहाँ बनना है? यहाँ कहाँ है नॉर्मल? ये तो है, ये क्या है? ये ऐसे रफ कर। तो नॉर्मल पूरा अच्छे से ड्रॉ करना, बड़ा सा। डायग्राम बनाओ प्लीज, डायग्राम बना के थोड़ा मुझे दिखा देना कि डायग्राम कैसा बना है। डायग्राम बना लो, बनने के बाद मुझे दिखा देना, वहीं से दिखा, थोड़ा कॉपी नीचे करके दिखा। ये वाला है क्या? हाँ ठीक है। कहाँ दिखा? कंप्लीट कहाँ है? बाहर इमर्ज कहाँ हुआ है? इमर्ज कहाँ? फिर ये यहाँ से जाके यहाँ क्यों गया? फिर बोला है क्या? हाँ बोला है ना डायरेक्ट, फिर कैसे करता है यार? चलो मैं डायग्राम बना के दे रहा हूँ, ट्राई करना, ठीक है? बाकी समझ में तो आ गया ना? हाँ बिल्कुल सही जा रहा है, उससे ही बनेगा। डायग्राम सही नहीं है तो नहीं बनेगा। देख ले दोस्त, आगे तो निकाल, इमर्ज तो कर, इमर्ज ही नहीं किया। चलो देखो, जिनसे नहीं बना वो देख लो प्लीज। यार यहां से जब इसको जाना चाहिए था ना, कैसा जाएगा पता? इसको जाना कैसा चाहिए था? 1-2 स्टेप। नॉर्मल किधर है? ये नॉर्मल है भैया, नॉर्मल। रेलर से किस में जा रहा है? डेंसर, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये नॉर्मल के साइड बेंड हो गया, और बेंड होके कहां पहुंचा? यहां पे, ठीक है? कोई दिक्कत? अब वहां जाने के बाद वहां पे भी तो नॉर्मल बनेगा। तो नॉर्मल हमेशा क्या होता? अरे यार ऐसा बनना चाहिए ना। अब यहां स्ट्राइक करने के बाद वो क्या बोल रहा है? रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो रिफ्लेक्ट हो रहा तो कहां आएगा? नीचे आएगा। आया नीचे, है ना? अब आने के बाद यहां पे क्या हो रहा है? इमर्ज्ड हो रहा है। लेकिन बेटे इमर्ज में भी ना कंडीशन है कि भैया जो इमर्ज हो रहा है ना वो इसके परपेंडिकुलर है। ये दोनों परपेंडिकुलर है। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, हो गया? तो यहां आई तो यहां पे क्या बना? R1। यहां पे क्या बना? R2। ये भी क्या बना? R2। यहां पे क्या बना? R3। और यहां पे क्या बना? E। इमर्ज्ड हो गया। तो हमको क्या निकालना है? आई निकालना और म्यू निकालना है। रुक जाओ, मैं आपको अप्रोच करने का तरीका बताता हूँ। क्या क्या निकालना है? आई निकालना है, म्यू निकालना। तो पहले अपन देखो, क्वेश्चन में ना एक क्लू भी देता है आपको कई बार। क्वेश्चन में कई बार क्या देता है? क्लू देता है। अब क्वेश्चन को रीड कर रहे हो ना, तो पहले म्यू फिर आई बोला है, तो पहला आपका टारगेट क्या होना चाहिए? म्यू पे ही होना चाहिए। तो भैया म्यू का वैल्यू कैसे निकालूंगा? तो म्यू का वैल्यू तब निकलता, इजी तब निकलता जब TIR हो रहा हो कहीं पे। क्यों? क्योंकि साइन थीटा से इज इक्वल टू 1/μ हो जाता है। तो यहाँ पे तो हो रहा भैया TIR। तो TIR में अपने को किसका वैल्यू पता होना चाहिए? थीटा C का वैल्यू तो पता होना चाहिए। उसके लिए क्या है? R2 का वैल्यू पता होना चाहिए। क्या R2 का वैल्यू पता है? नहीं पता है। तो R2 का वैल्यू तो निकाल सकते हैं, निकालो। नहीं आ रहा ना भूमिका कुछ भी? थोड़ा स्टैंडर्ड है बच्चे, थोड़ा जल्दी आना ना। तुम पिक्चर आधे से देख रहे हो, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। नहीं बनेगा दोस्त? क्या कर रहा है? एकदम शांत बैठा हुआ है। नहीं बनेगा भाई।
जब हार जाओ तो कह देना, लेकिन जितना अपने आप को झोंकोगे, जितना सोचोगे ना, उतना बिल्ड आएगा आपके अंदर, उतना इम्प्रूवमेंट आएगा आपके अंदर। तो प्लीज ट्राई करो, सोचो उसके बारे में। चलो बता देता हूँ थोड़ा सा स्टैंड। 30 आर का वैल्यू, आर का वैल्यू, आर का तो निकालना ही नहीं था। चलो ठीक है दोस्त, बंद कर भाई। ओ भाई डीपीएस देख, सबसे पहला काम क्या निकालना है? R2 निकालना है। R2 के लिए मुझे स्टार्टिंग में एक इक्वेशन दिख गया। पहला इक्वेशन क्या दिखा पता, कल अपन पढ़े थे ना, इज इक्वल टू, इक्वेशन बना के बता, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कितना आएगा, एग्जैक्ट कितना आएगा? दैट्स गुड, स्टार्टिंग में दिख गया, बहुत बढ़िया। R1, अरे यार ये ना जब आते हो ना तो स्टार्टिंग में कोई थोड़ा पहले आ जाओ, बोर्ड को धो दो अच्छे से, क्योंकि वो ये हो जाता है। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 75। कितने लोगों को डाइजेस्ट है? कल हाथ नीचे तुम ऐसे कर लिया करो ना जो कैमरे के सामने बैठ रहे, बाकी सब रहने देना। अब दोस्त यहां तक तो आ गया। अब कहानी में एक ट्विस्ट बताता हूं मैं। यहां पे देखो, हर एक टर्मिनोलॉजी का कोई ना कोई मीनिंग होता है क्वेश्चन में, ठीक। यहां पे क्या बोल रहा है, मैं सबसे पहले कुछ ड्रॉ कर रहा हूं, समझना। मैं कुछ ड्रॉ कर लेता हूं, ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये दो क्या चीजें हैं? वो नहीं है, ये दिखा और ये वाला नॉर्मल दिखा, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पे इंसिडेंट हो रहा है? आई एंगल पे। कितने एंगल पे? आई। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस हो गया। ये इमर्ज्ड हो रहा है किसके साथ? इसी के साथ इमर्ज्ड हो रहा है, तो ये होगा ई। समझ में? क्वेश्चन में बोला है कि इंसिडेंट बीम एंड डिमर्जेंट बीम आर परपेंडिकुलर टुगेदर, बोला है कि नहीं बोला? अब उसके भी आप पे तो कंप्लीट एंगल कितना होना चाहिए? 90 का होना चाहिए, परपेंडिकुलर बोला अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो मैं अगर 90 माइनस आई प्लस ई इज इक्वल टू क्या लिखता हूं? 90। तो भाई ये तो जाके इसको खत्म, तो आई किसके इक्वल आ गया? आई किसके इक्वल आ गया? आधा कहानी यहां पे खत्म, छोड़ देना, ठीक। अब सोचो मुझे R2 का वैल्यू निकालना है। R2 का वैल्यू निकालने के लिए अब अगर मैं पूछूंगा कि यार ये वाला एंगल कितना, तो आपका बताओगे 90 माइनस R2। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि यार ये कंप्लीट एंगल कितना है, तो आप बताओगे 90 प्लस R3। याद आया? तो ये क्या है? ट्रोपोजोडियल। कल पढ़े थे ना एक, क्वाड्रिलेटरल, जानते हैं? क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? अपने को R2 कैसे भी निकालना है, तो क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है? ऑल एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं अपन? मैं पेज चेंज कर रहा हूं ताकि आपको डिटेल से बता दो। क्वाड्रिलेटरल कौन कौन सा यूज कर रहे हो आप? जो भी है नाम दे देना, इसको M दे देना, इसको N दे देना। MCDN किस में ले रहे हैं? MCDN, ठीक है। अब वहां पे कितना एंगल बना था? 90 माइनस R2। नीचे कितना बना था? 90 प्लस R3। उस कॉर्नर पे कितना बना था? और यहाँ पे कितना बना था? 60। 135 प्लस 60 इज इक्वल टू 360। R3 माइनस R2, ठीक है। तो अब इस सबको ऐड करो, 360 माइनस 180 माइनस 135 माइनस 60। तो R3 माइनस क्या हो गया? R2। बताओ कितना आ रहा है? इसको सॉल्व करो, करना। अच्छा कर रहा है। कितना बोलना, वैल्यू बता रहा। म्यू का वैल्यू कितना आ रहा है? √2।
शुड बी ग्रेटर देन √2 और i इज इक्वल टू, गुड, परफेक्ट है। हाँ R3 का मैं बोला ना ज्योमेट्री के पूरे ज्योमेट्री चलेगा। ठीक है, अभी तुम लोग भी बना लोगे, टेंशन मत लेना। अब जैसे से आएगा ना, एक बार जब प्रैक्टिस हो जाता है ना तो माइंड अपने आप क्लिक करना चालू करता है। ठीक है, अब कितना आ रहा टोटल? 375 माइनस 375, इसको ये माइनस 375 प्लस 360 माइनस 15, बोल पक्का माइनस ना, तो R2 माइनस R3 इज इक्वल टू 15। इक्वेशन नंबर 2। हमको किसका वैल्यू चाहिए? R1 R2 यहां पे गिवन है और यहां पे क्या गिवन है? R2 और R3। तो वैसे ही सॉल्व नहीं होना। ठीक है, कर सकते हो वैसे सॉल्व नहीं हो रहा, तो अपन थोड़ा सा और लॉजिक लगाते हैं। क्या लॉजिक लगाते हैं? यहां पे स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं क्या? हो रहा है ना स्नेल लॉ? लगाओ, क्या हो रहा है? साइन i इज इक्वल टू म्यू साइन, गुड, यहां पे लगाओ म्यू, इसकी बात पे ध्यान मत देना। ठीक है, i किसके इक्वल है? तो यहां पे e रिप्लेस कर दूंगा, i की जगह पे e की जगह पे i रिप्लेस कर दूंगा, तो सेम हो गया। तो उस बिहाफ पे क्या हो जाएगा? म्यू साइन R1 इज इक्वल टू क्या होगा? म्यू साइन R3। ये दोनों कैंसिल, तो ये दोनों भी कैंसिल, तो R1 इज इक्वल टू क्या हो गया? नहीं समझ में आया? अब R1 इज इक्वल टू R3 हो गया, तो हमारे पास जो इक्वेशन चल रहा है R1 इज इक्वल टू क्या हो गया? R3। तो अपने को R1 से कोई मतलब ही नहीं था, तो मैं R2 माइनस क्या लिख सकता हूं? R1 is equal to 15, equation number 3. We have two different type of equations. First equation R1 plus R2 is equal to 75. Another equation is R2 minus R1 is equal to 15. इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो R1 R2 दोनों का वैल्यू आ जाएगा। अपने को मेन टारगेट किसका वैल्यू निकालना था? R2 का वैल्यू, क्योंकि यही से अपना TIR लगा लेंगे अपन। नहीं समझ में? तो अब मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता हूं। फ्रॉम इक्वेशन कौन कौन सा लेना है? 1 and 3। तो 1 का वैल्यू कितना था? R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 75, और ये क्या चल रहा है? R2 माइनस R1 इज इक्वल टू 15। देयर आर कैंसिल, तो कितना हो जाएगा? 2R2 इज इक्वल टू 80 90। अरे कुछ तो बोलो। तो R2 का वैल्यू कितना आ गया? 45। R2 का वैल्यू क्या आ गया? 45। R2 का वैल्यू 45 आएगा तो क्या होगा? इन द कंडीशन ऑफ TIR R2 ग्रेटर देन क्या होना चाहिए? थीटा सी। मैं बोला था अकेला होता है, तो क्या करूंगा मैं? साइन R2 साइन क्या होगा? थीटा सी। साइन R2 का मतलब साइन 45, और इसके जगह पे 1 बाई म्यू। तो साइन 45 का वैल्यू 1 बाई √2, 1 बाई म्यू, तो म्यू आ गया। ठीक, अब किसका वैल्यू निकालना है? आई का वैल्यू निकालना। आई का वैल्यू के लिए क्या दिमाग लगाओगे बताओ? आई का वैल्यू निकालना ये। आई किसके इक्वल है? ट्राई करो। अरे इससे भी निकाल सकते हो तुम। ये यहां पे R1 का वैल्यू लाके पुट करोगे तो वैसे ही निकल जाएगा। नहीं समझ में आया? रुक जाओ, क्या था इक्वेशन याद करो। 1 साइन, अरे साइन क्या होगा? आई इज इक्वल टू म्यू साइन R1। तो साइन आई चाहिए √2 ना। साइन R1 का वैल्यू कितना निकाले थे? निकाले ही नहीं थे अपन। निकाल लेना। R1 का वैल्यू यहां से निकालोगे ना तो कितना हो जाएगा? R1 इज इक्वल टू 75 माइनस 45, तो R1 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो R1 का वैल्यू कितना ना करिए, राइटिंग इतना गंदा है ना, कोई समझ ही नहीं पाएगा। कितना गंदा लिखा हो ना। हाँ बोलना तनिष। 30। अगर गंदा बोलता ना तो उसकी वाट लगा देता मैं। √2 साइन 30 का वैल्यू 1/2 साइन आई √2। पता है ना, मैं थोड़ा सा डिटेल से बता देता हूँ। कोई नीट वाला भुटले भटके अगर इस वीडियो में आ गया ना, वापस चला जाएगा, बोलेगा गलत रेटिंग दे देगा। नहीं, अब कई बार इमरजेंट एंगल पूछेगा तो वही होगा। अब तो सब वही होगा जो इंसिडेंट था।
ठीक है, करो। अब मैं आगे के कॉन्सेप्ट्स को बताता हूँ ना, तो जल्दी जल्दी करेंगे। अरे ये पलट गया था क्या भाई? मेंस में नहीं आता, लेकिन थोड़ा एडवांस से लिंक करता है ये, ठीक है। मेंस में इतना नहीं देता, मैं इनको इसलिए करा रहा हूँ ना, इस स्टेप पर कर लेंगे ना तो इजी उड़ा देंगे ये लोग। अभी देखना PYQ कराता हूँ, मस्त आ जाएगा इन लोगों का, कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। इस लेवल लेके जाऊं कि उड़ाते चल जाऊं फटाफट? इतना नहीं जाना है, मतलब इतना थोड़ा एडवांस में, थोड़ा सा और डेप्थ में जाएंगे, लेकिन चल जाएगा इसमें, है ना। जब बाउंस होने लगे तो कह देना भैया, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल से तुमको अभी इतना पढ़ लेना चाहिए। देखो पूरे इंटायर पूरे सिलेबस को कवर करने से बेस्ट है ना कि जितना पढ़ो इतना इतना तगड़े से पढ़ लो कि उससे क्वेश्चन मिस ना हो। समझ में आया? सब पढ़ने के चक्कर में सबकी वाट लगा दोगे। बाकी देखते हैं, फटाफट दौड़ाता हूँ। आज बात करूंगा तुम लोगों से, अगर मैम मिलती तो तुम लोग बोलना, तुम लोगों का ज़्यादा कंसीडर्ड होगा बात। क्या बोलोगे? 7 बजे से नहीं, ये गलती मत करना क्योंकि मेरे लिए थोड़ा हार्मफुल हो जाएगा। 9 बजे का टाइम ही हमारा फिजिक्स कराने, तो ये बोलना है। ड्यूरेशंस बढ़ाने के बारे में कुछ भी नहीं बोलोगे, वो हम लोग अपने कन्वीनियंट बेसिस पे बढ़ा देंगे, क्योंकि सुबह खाली रहेगा ना, तो अपन अपने कन्वीनियंट बेसिस पे बढ़ा दें। हो सकता है किस दिन बारिश ज़्यादा हो गया, नहीं आ पाए, है ना, तो ये मत बोलना कि ड्यूरेशंस बढ़ाने, ये बोल देना कि टाइमिंग ये रहने के लिए, वो बेनिफिट होगा सबके लिए। हो जाएगा दोस्त। फोटो खींचना अलाउ नहीं है। ठीक है, पॉइंट्स भी कुछ कुछ लिखवा देता हूँ, साथ में लिखते चले जाना। क्या बोल रहे हैं? क्या क्वेश्चन था? मेरे को टाइम नहीं है अपने पास, मेनली पता है, तो अपन और अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हैं, अपने पास टाइम ही नहीं है। अब तो उसमें मंडे टू थर्सडे अपन, ठीक है। वहाँ पे भी ना बहुत अच्छे बच्चे हैं, पता कुछ, एक लड़की है, क्या उसका नाम ही भूल जा रहा हूँ, कल वहाँ पे याद दिलाया था, तगड़ी है, मतलब इनके टाइप की है, सट अभी वो बेंच देगी भिलाई में, ठीक है, वहाँ वाले बैच में मस्त है, वो भी है, सब के सब अच्छे हैं, लेकिन वो ना एक्सट्रीम पे चल रही है। अच्छा हुआ मैं नाम नहीं लिया, हर रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक। तो है अच्छे बच्चे भी हैं, तो तुम वो लोग भी पहले से ही कर रहे हैं, वो लोग प्रिपेयर हो रहे हैं। देखो एक चीज खुद सोच, आज से पहले ऐसे क्वेश्चन से डील नहीं किया है, तो फर्स्ट टाइम में डील में प्रॉब्लम होगा। अब दूसरे बार अगर ये क्वेश्चन आपके पास, ह्यूमन बॉडी का, ह्यूमन ब्रेन का तो यही टेंडेंसी होता है ना, अगर दोबारा ऐसा क्वेश्चन आ गया ना, तो तू अप्रोक्स अगर सॉल्व नहीं भी कर पाया ना, तो तेरे को तरीका पता है कि आसपास में पहुंच जाऊंगा। समझ में आया? तो फर्स्ट इंटरेक्शन था, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब लिखेंगे, कहाँ तक पहुंच गए थे? लास्ट टॉपिक क्या पढ़े थे हम लोग?